Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today, in this section of chemistry, we are going to discuss about certain terms जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस हमने किया, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे. कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो उसके कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे. हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज. नाउ देयर इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि सॉल्यूट आपका ग्राम में उसमें हो सकता है और वॉल्यूम और जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो होगा दैट विल बी इन बेसिकली मिलीलीटर और लीटर, मतलब उसका वॉल्यूम लेंगे. तो मास बाय वॉल्यूम होता है. ये जो पैटर्न है मास बाय वॉल्यूम का, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? फार्मेसी में. जो मेडिसिन वगैरह हैं, फार्मेसी है, मेडिसिन है, वहाँ पे दवाइयों की जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है वो मास बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. सो 10 ग्राम में है, मतलब दैट इज मास एंड दिस इज इट वॉल्यूम 100 ml. सॉल्वेंट क्या है? वो वॉल्यूम में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं या लीटर में ले रहे हैं हम लोग. अंडरस्टैंड? सो दिस इज मास बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिकली यूज्ड इन फार्मेसी, मेडिसिनल इंडस्ट्री में वहाँ पे यूज करते हैं दवाइयों वगैरह में. नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसको हम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन. भाई 1 मिलियन में कितने पार्ट्स है? 1 मिलियन यानी कि 10 lakhs, यानी 10 to the power 6. हाउ मेनी पार्टिकल्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. सो यहाँ जो कंसंट्रेशन आप ये देख रहे हो, ये बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होती है. माइनर मतलब बहुत ही कम मात्रा में अगर कोई चीज़ कहीं प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन वाटर, पानी के अंदर फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन, सो दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ppm. तो जो माइनर कंसंट्रेशन है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम कंसंट्रेशन जो होती हैं किसी चीज़ की, किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं? ppm यूज करते हैं. कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मास ऑफ द कॉम्पोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6 आ जाता है यहाँ पे, बिकॉज 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs, दैट इज 10 to the power 6 यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट आता है मोलैरिटी. मोलैरिटी आपने पहले भी कभी क्रॉस किया इन 11th स्टैंडर्ड. मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आता है. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास. कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. गिवन मास अपॉन मोलर मास. ओके, दैट इज मोलैरिटी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. देन मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. यहां ध्यान दीजिए, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट है इन केजीज और यहां पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर्स. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, मोलैलिटी को ज्यादा बेटर हम कह सकते हैं माना जाता है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वेयरएज मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बिकॉज वॉल्यूम आ गया वहां पे, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. याद कीजिए वो बॉयल्स लॉ, गैस लॉ की जो इक्वेशंस थी. और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी में क्या है? अब मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है, दैट्स वाई मास इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, वो डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे. तो मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. तो आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको मेजर करने के लिए मोलैलिटी ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है. दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस. ध्यान में रखिए, इस बार के बाद क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. तो मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वेयर मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का टर्म है, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो सीन बाय यू इन योर प्रीवियस क्लासेस. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, सपोज आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी. आपके पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है. सो मोल फ्रैक्शन, जैसे हमारी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, डिनोटेड बाय दिस जाई ए, ऐसे लिखते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको इसको एक्सप्रेस करना है, मान लीजिए
कि नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए कितने हैं, Na है, बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स है मान लीजिए Nb, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो होगा Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ये पैटर्न बनता है। इस तरह बी का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस Nb इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये बात ध्यान में रखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूशन के 1 ही रहते हैं, यूनिटी ही रहते हैं, चाहे उसके अंदर 2 कंपोनेंट है चाहे उसके अंदर 3 कंपोनेंट है, जितने मर्जी कंपोनेंट उसके अंदर हों, पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स का कंसंट्रेशन है वो हमेशा 1 ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूशन के 1 ही होते हैं, यूनिटी ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो Na प्लस Nb इज 1 ऑलवेज। तो मान लीजिए आपने 1 निकाल लिया यहाँ से, Na निकाल लिया तो 1 में से माइनस कर देंगे तो B भी आ जाएगा। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन A का आपने निकाल लिया तो 1 में से माइनस कर दीजिए तो मोल फ्रैक्शन B का आ जाएगा। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन जैसे आपको A का आपने निकाल ही लिया यहाँ पे, और अगर मोल फ्रैक्शन B का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन A कर दीजिए। तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन है A प्लस B हमेशा 1 होता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स आता है दैट इज नॉर्मेलिटी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी डिनोट बाय L, मोलैरिटी कैपिटल M से, मोलैलिटी स्मॉल m से, नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट होती है। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute divided by volume of solution, volume of solution in liters। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है, इन लीटर्स। अगर आप यहाँ पे मिलीलीटर में लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये मिलीलीटर में होता है आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। तो सिंपल टर्म आपको कन्वर्ट ही करना मिलीलीटर को लीटर्स के अंदर। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये पैटर्न यहाँ पे चलता है। और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं किसी के, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट फॉर्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये आता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब नॉर्मलिटी होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो नॉर्मलिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखिए। ओके, सो दीज टर्म्स शुड बी रिमेंबर्ड। आपने तीनों देख लिया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, बट मोलैलिटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वहां पे मास आ रहा है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या देखे, दीज आर द बेसिकली द कंसंट्रेशन टर्म्स जिनके यूज से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन विच इज गिवन टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और रिलेशनशिप्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जो रिलेशनशिप्स आपके पास है, कई बार दोनों इकट्ठा निकालना पड़ता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। तो जैसे मोलैरिटी नॉर्मलिटी की रिलेशनशिप देख लेते हैं। नॉर्मलिटी की यहाँ पे रिलेशनशिप है मोलैरिटी इनटू मोलर मास सॉल्यूट का डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या मास। तो ये रिलेशनशिप किस में आ गई, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप आ गई। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दैट इज बेसिकली क्या है, नॉर्मलिटी का ये रिलेशनशिप यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी, ये भी आपको बात यहाँ पे दिमाग में रखना है। ठीक है, इस चीज के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग बेसिकली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अब एसिड और बेस दोनों के लिए ले लीजिए यहाँ पे, अब वो भी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए अगर आपको नॉर्मलिटी निकालनी है और मोलैरिटी दी हुई है, नॉर्मलिटी ऑफ एन एसिड, अगर मान लीजिए नॉर्मलिटी आपको H2SO4 की निकालनी है, H2SO4
4 सल्फ्यूरिक एसिड है, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 अगर आपको निकालनी है तो क्या होगी वो, विल बी 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4, 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4। अब 2 इंटू 2 क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, वाई आई हैव मल्टीप्लाई बाई 2 से ही क्यों किया, देखिए क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो एसिड है, देखिए आपको ध्यान होना चाहिए एसिड्स की हमेशा क्या होती है, बेसिकसिटी होती है, और जो बेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है। तो यहाँ पे H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे रहा है वो उसकी बेसिसिटी होगी बच्चों। H2SO4 कितने देता है, 2 H पॉजिटिव देता है, 2 H पॉजिटिव देता है H2SO4, ठीक है। तो उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2, एसिड की बेसिसिटी, बेसिस की एसिडिटी। तो यहाँ पे H2SO4 2 H पॉजिटिव दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 2, और दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड दिस 2 इंटू मोलैरिटी इंटू H2SO4। ओके, नाउ सपोज बेस ले लेते हैं, फॉर बेसिस, अब बेसिस में नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ अ, जैसे मान लीजिए आप ले लिए KOH, नॉर्मेलिटी ऑफ KOH ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, KOH के लिए क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ KOH। अब मैंने 1 क्यों लगाया यहाँ पे, 1 इसलिए लगाया जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड की बेसिसिटी और बेसिस की क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, बेस है तो इसकी एसिडिटी होगी, और वो क्या होती है, जितने OH नेगेटिव आयन ये देगा बेस, वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। KOH कितने दे रहा है, 1 OH नेगेटिव आयन ही दे रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी है, 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ KOH। So these are the relationships, children, between the acid and base, normality and molarity. एसिड और बेस दोनों के लिए नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में ये रिलेशनशिप आप देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल